5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद से हारने वाली पार्टियों के होश गुल हैं। अपनी जीत का दावा करने वाली ये पार्टियां अब हार का दोष ईवीएम पर मढ़ रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगामी एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने की बात तक कह डाली। केजरीवाल की तरह कांग्रेस भी एमसीडी चुनाव में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग कर रही है, लेकिन इन सब से अलग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने ईवीएम की पैरवी की है। केजरीवाल की मांग को दरकिनार करते हुए अन्ना ने ईवीएम से ही वोटिंग कराने की बात कही है। बैलेट पेपर पर जब इलेक्शन होता है, एक तो शुरू में बैलेट पेपर पर जो वोटर है उसकी साइन, उसका अंगूठा, इसमें काफ़ी समय जाता है। दूसरा, वो जब वोटिंग करने के लिए जाता है तो बैलेट पेपर का फोल्डिंग करके पेटी में डालना। तीसरा, गिनती जब होती है तो गिनती में समय बहुत जाता है, तो इसलिए ईवीएम मशीन का ही उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज के मशीन के बजाय टोटलाइजर मशीन का उपयोग करना जरूरी है। टोटलाइजर मशीन, हम लोग इलेक्शन कमीशन को कई बार लेटर लिखा, इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन ले लिया और सरकार को बताया कि ये मशीन खरीदी कर लो, लेकिन भारत सरकार अभी तक टोटलाइजर मशीन खरीद करने के लिए तैयार नहीं है। ये डिफिकल्टी है। अन्ना ने गोवा में आम आदमी पार्टी के नील बटे सन्नाटा परफॉर्मेंस पर कहा कि जब आपका काम वहां दिखा ही नहीं तो आप कैसे जीतेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल पर तंज कसते हुए अन्ना हजारे ने कहा कि मैं उनको सलाह देने के लायक ही नहीं हूँ। आपने किए काम की वो पर्ची है, पावती है, तो आपका काम दिखाई दिया, आपको पावती दे दिया जनता ने। अगर और भी अच्छा काम होता तो अच्छा पावती देना था। गोवा में एक भी सीट नहीं है, आपका काम नहीं है, तो काम होना जरूरी है। जनता के भलाई का जो काम है वो होना जरूरी है। तो इससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे पीछे लौटकर देखना, मेरी क्या गलती हो गई और उसको गलती को सुधारने का प्रयास करना, ये करना है। वो मुझे पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो भी मैं उनको सलाह दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैं सलाह देने के पात्रता नहीं है। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शक थे। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।